अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरा ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, कल का मैच ना होने का मुझे बिल्कुल ऐसे दुख है जैसे आपको गर्मी का दुख है, क्योंकि कल का मैच होना बहुत ज़रूरी था। इंग्लैंड के साथ हमारी बहुत सारी एक ऐसा एक्सपीरियंस हम करना चाह रहे थे कि हमें अंदाज़ा हो जाता कि हम किस फॉर्म में हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन आजमाना है, क्या करना है। लेकिन कल का मैच बारिश की नज़र हो गया। बारिश भी वहाँ हो रही है जहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ हो नहीं रही है, यहाँ पर गर्मी बरस रही है। लेकिन नाजरीन, इसी के साथ अगर बात की जाए पड़ोसी मुल्क की, तो बहुत ज़्यादा दुख का इजहार किया जा रहा है आरसीबी के हवाले से। विराट कोहली के जितने फैंस हैं, इवन के विराट कोहली के जो एक आधे फैंस नहीं भी थे, वो भी इंतहाई अफसुर्दा है। उनका कहना है कि विराट कोहली के साथ ऐसा हर बार क्यों होता है, इतने करीब आकर कैसे मैदान में फतह ना हासिल कर सके। तो नाज़रीन, मैं सोचा कि इसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसी के हवाले से पीसीबी में बहुत ज़बरदस्त किस्म के फैसले रोज़ हो रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने शानदार पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आज मेरा पैनल माशाल्लाह रंगीन है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक साहिबा ने तो मेरे साथ जो है वो मैचिंग भी की हुई है पूरी। सो नाज़रीन, सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते चले। नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे ही जैसा रंग पहन कर बैठे हैं, आज बहुत ही अच्छे मूड में है। कल थोड़ा सा अफसुर्दा हो गए थे, परेशान हो गए थे, फिर इनको ठीक ठाक करके यहाँ पर हम लेकर आए हैं आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तीसरी जानिब नाज़रीन आज हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी शख्सियत ने जो 2007 से मुसलसल जीतते जा रहे हैं, चैंपियन बनते जा रहे हैं। इन्होंने अपना लोहा जो है वो मनवाया है। नाज़रीन, कहते हैं फिटनेस जो है ना वो पाकिस्तान टीम में बहुत ज़्यादा लैक करती है, लेकिन ये जनाब जो है ना सारी फिटनेस यही लेके जाते जा रहे हैं। 2022 के मास्टर मिस्टर पाकिस्तान हाफिज खालिद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं? मीरा, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद है आप तीनों खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। बिल्कुल। तो हाफिज साहब, आपसे शुरू करते हैं। फिर पीसीबी में अभी एक बहुत अच्छा फैसला हुआ है कि मेडिकल पैनल जो है उसके बारे में बात की जा रही है कि खिलाड़ियों के तिब्बी मुआयने के ऊपर जो है वो बड़ा गौर किया जा रहा है कि उनकी हेल्थ सबसे पहले ज़रूरी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ देखिए, जो मामूल की चीज़ें होती हैं ना, एक तो ये है कि उनको मामूल की चीज़ों के मुताबिक ही उनके साथ बर्ताव किया जाना चाहिए। हाँ। आपके मेडिकल पैनल का कोई हेड चला गया है और आप उसकी जगह पर नया किसी को ला रहे हैं, ये मामूल की चीज़ है, लोगों का आना जाना होता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप मजमूई तौर पर बात करें ना, ये जो आज लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि शायद सिर्फ डॉक्टर की वजह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों का ये हाल है, हाँ। तो उन लोगों को याद रखना चाहिए, इन्हीं डॉक्टर्स के साथ पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा भी किया हुआ है। शोएब अख्तर पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख़ में और दुनिया की क्रिकेट की तारीख़ में सबसे ज़्यादा तेज़ गेंदबाज माने जाते हैं, और ये हकीकत है और तारीख़ है। और तो क्या उस वक्त कौन से डॉक्टर थे? इंज़मामुल हक पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं, दुनिया उनको आज भी याद करती है। उस वक्त कौन से डॉक्टर थे? यूनुस खान पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज़ायद रन्स बनाने वाले अकलौते खिलाड़ी हैं, उस वक्त कौन से डॉक्टर थे? उमर गुल, मोहम्मद शमी, शबीर अहमद, ये मैं आपको 2010 के बाद 2000 के बाद की बात बता रहा हूँ। हाँ। और उसमें आप थोड़ा सा शामिल भी कर लें, इसी दौर में 2000 में वसीम अकरम, वक़ार, यूनुस, ये भी खेलते रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो क्या आपको कभी उस वक्त ये शोर सुनने को मिला कि डॉक्टर की वजह से ये हो गया, डॉक्टर की वजह से ये हो गया, डॉक्टर की वजह से ये हो गया? तो हाफिज साहब, खुराक भी तो अच्छी थी ना, आजकल देखें ना हर चीज़ तो उस वक्त दिमाग अच्छे थे। ओह अच्छा, मतलब खुराक की अच्छी की क्या बात है, मतलब उस वक्त वो क्या अपना क्या उसको कहते हैं, बाहर से खाना उनका आता था पाकिस्तान से, यही लोग थे, यहीं पर पकता था, यहीं पर खाते थे। तो मैं आपको कह रहा हूँ, बात ये है कि उस वक्त ये जो फैशन है ना अल्फाज का, मेडिकल पैनल, नवा सरबरा, फिज़िकल फिटनेस, ये चीज़ वो चीज़, ये नहीं थी। खिलाड़ियों को सबसे पहले अपना ख्याल खुद रखना होता है। मुझे इस पर एतराज़ नहीं है, ठीक है, आपका मेडिकल पैनल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लोगों को रखना चाहिए, लेकिन ये सारे का सारा मलबा फिटनेस का आप सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर नहीं डाल सकते। चलें, ये तो आपने एक दो को डाल दिया ना कि एहसान उल्लाह की इंजरी ख़राब हो गई, फ़र्ज़ कर लें एक और की इंजरी ख़राब हो गई, ठीक है, डॉक्टर भी इंसान ही होते हैं, असेसमेंट आपकी बाज़ औक़ात गलत हो जाती है, इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो इंसान है ना, गलतियां करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी बात इसके साथ साथ ये है कि जो आपके 15-16 खिलाड़ी टीम में हैं, हाँ। इनको फिजिकल फिटनेस इनको बेहतर बनाने से भी डॉक्टर ने रोका हुआ है। इनके साथ तो आपने गैर मुल्की भी रखा हुआ है। मैं ये बिल्कुल उसकी वकालत नहीं कर रहा कि एहसान की अगर इंजरी ख़राब हुई है तो उसका जो है ना वो जो उसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनके जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो ज़रूर की जाए, लेकिन
इस चीज़ को इस तरह से पेश करना कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट का यही एक मसला है कि डॉक्टर ठीक नहीं है, डॉक्टर ठीक नहीं है, डॉक्टर ठीक नहीं है। तो जो आपने फिजिकल फिटनेस के लिए एक गैर मुल्की खिलाड़ी को गैर मुल्की ट्रेनर को रखा हुआ है, जिसको आप लगभग 20 से 30 लाख के दरमियान में किसी एक जगह पर तनख्वाह देते हैं, उसके होते हुए ये क्रैम्प्स क्यों हो रही हैं, ये ग्रोइन क्यों हो रही है, ये बाजू क्यों खिंच रहा है। इंजर्ड हो जाना और चीज़ है कि आपने डाइव किया, जैसे हारिस रऊफ हो गए ना, डाइव किया, ये और चीज़ है। लेकिन जो खेल रहे हैं ये अपनी शर्टें क्यों छुपाते फिरते हैं, इनके क्यों जो है इनको ये जरूरत पेश आती है। मलिक साहब ये तो आप भी बेहतर बता सकते हैं, ये कैसे क्यों करते हैं, ये फैशन है कोई ऐसे ऐसे करने का आजकल? एक्चुअली ये फैशन नहीं है, ये अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए ऐसे करते हैं। अच्छा, उनकी कमजोरी है ये। अच्छा, देखिए, प्रपोर्शन इज कॉल्ड ब्यूटी, तनासुब खूबसूरती कहलाती है। आपकी बॉडी के अंदर जब तक बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं और डेवलप नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, आप कभी भी खूबसूरत नहीं लग सकते। बिल्कुल सही बात है। अगर आप क्रिकेटर हो, बहुत अच्छे एथलीट हो, तो आपका पेट बाहर है, तो मैं समझता हूँ कि ये मलिक साहब ने ये जो शर्ट का जो मैं कह रहा था ना, ये उसकी वजह है। और ये टॉप क्रिकेटर्स हैं, ये 35-35 40-40 लाख रुपए इनको महाना सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में मिलता है। मैच फीस, डेली अलाउंस, एड्स, ये सारे के सारे उसके अलावा हैं। इनको 1 करोड़ 40 लाख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं की वजह से पाकिस्तान के पास पैसा आता है क्रिकेट के पास। लेकिन ये क्या दलील है कि सिर्फ आप डॉक्टर्स के ऊपर डाल दें और इनको साइड पे कर दें? इनसे पूछे भाईजान, आप खुद अपनी फिजिकल फिटनेस के जिम्मेदार नहीं है? जब बोर्ड आपको 40-45 लाख रुपए महाना देता है, तो क्या आपके ऊपर ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपने अपने आप को फिजिकली फिट रखना है? डॉक्टर को तो एक तरफ छोड़ दें, आपकी अपनी क्या जिम्मेदारी है? मतलब ये बच्चे हैं यार, दूध पीते, कि आपने इनको चमच डालने इनके मुंह में? बिल्कुल सही बात है। आमिर साहब, आपके होते हुए डॉक्टर जो है वो बदले जाते थे कि नहीं आमिर साहब को ही फिट करना है हमने? शुक्र है उस टाइम चीज़ा नहीं गया सन। अच्छा, उस टाइम क्या था? शुक्र है कि मैं खुद ही प्लेयर होता था। अच्छा, इंडिविजुअल था। अच्छा, मुझे पता था कि मेरे अंदर अल्लाह ने एक ऐसी सलाहियत दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिदैन का अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह था। उस वक्त तो मुझे अच्छी खुराक खिलाते थे, देसी घी खिलाते थे, चूड़ी खिलाते थे, पराठे खिलाते थे, सीढ़ी पाए खिलाते थे, निहारी खिलाते थे, पंजीरी खिलाते थे। ये भी बताएं बॉलिंग कितनी? बॉलिंग मैं 6-6 घंटे करता था। उसकी वजह से देखिए, जब तक ये मॉडर्न क्रिकेट आ गई है, इतने कमजोर थे, आपको देख के तो मैं कमजोर था, मगर खाता बहुत था। नहीं, खाता बहुत था। कमजोर नहीं थे, फिट था, ये फिट थे। अच्छा। उस टाइम में आप उठाकर देखें ना, उसका 80s के एंड 80s के 90s के मैचेस और अर्ली 2000 के या उसके बाद के पाकिस्तान के खिलाड़ी फिजिकली फिट थे। आज के खिलाड़ियों से ज्यादा फिटनेस उनकी बेहतर थी। ये इसमें तो कोई शक अब नहीं। 4 ओवर करना भी मुसीबत बन जाती है। उस वक्त मैंने पूरा दिन बॉलिंग की है। मैंने 26 25 ओवर लगातार कंटिन्यूसली किए हैं। क्या बात वो किस लिए किए हैं कि एक अंदर मेरा जज्बा था। नजीर साहब, ये अभी बेन स्टोक्स पाकिस्तान आए थे, 12 ओवर्स का स्पेल करके गया है। अंदाजा लगाएं आप। मेरा ख्याल है बेन स्टोक्स ही था, 12 ओवर का स्पेल किया। फोन किया जाता है, हाफिज साहब, अब फोन किया जाता है, प्लीज आप टेस्ट मैच खेलेंगे सर? नहीं, मैं नहीं खेलूंगा, मैं T20 खेलूंगा। व्हाट इज दिस? हिम्मत T20 वाली है ना, समझा करें। माइंड बन गया है कि छोटी क्रिकेट ज्यादा पैसा। देखिए, मेरा शुक्र है उस दौर में ना पैसा बहुत कम था। मुझे पहले टेस्ट मैच में 20,000 मिला था। उस वक्त क्या बात है, उस वक्त का 20,000 बहुत ज्यादा था। उस वक्त मुझे पैसों की कुछ नहीं पता था। मुझे ये पता था कि मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा हूँ और ग्रेट प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ। 20,000 इतना ज्यादा था उस वक्त का, कह रहे मुझे पैसों का पता ही नहीं था। नहीं पता था मैं तो 20,000 फिर भी ले गया। ये देखें, मैं बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 92-3 में अगर 92-3 ना जी, 93-4 में अगर 20,000 था तो आप उससे 20 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त कितना मुआवजा होगा। और उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें। देखिए, वैसे भी उस वक्त ना पैसों की दौड़ नहीं थी। एक्चुअली ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब पैसों की दौड़ है। देखिए, खुराक जो है आपकी बॉडी का फ्यूल है। जब तक डिपेंड करता है आप पे, जितना अच्छा फ्यूल डालेंगे बॉडी उतना अच्छा वर्क करेगी। भाईजान जो है हमारे माशाल्लाह स्टार हैं पाकिस्तान के, और रहे भी हैं माशाल्लाह। इनकी डाइट बहुत अच्छी थी। देखिए, आज वो चीज़ आपको बता रहे हैं जो 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले वो खाते थे। साइंस आज भी ये कह रही है कि देसी घी खाएं, देसी घी खाएं, देसी घी खाएं। देसी घी फैट नहीं करता बॉडी के अंदर। तो बात यह है, जिन लोगों ने खालिश खुराकें पहले की खाई हुई हैं, आज भी डॉक्टर कहते हैं रिकमेंडेड है ये बात, डॉक्टर मानते हैं इस बात को। आप ऑलिव ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें, कोई भी ऑयल ले लें, देसी घी सबसे 1 नंबर है। क्या बात है। आप अपने बच्चों को, इवन अगर आप बच्चों का एथलीट बनाना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि देसी घी को रोटी के ऊपर लगा के खाने की बजाय सालन के अंदर डाल के खाएं और रोटी सूखी खाएं। आप देखिए उससे अच्छी बात है, कितनी अच्छी हेल्थ होती है आपकी। तो डिपेंड करता है। देखिए, आपको कभी मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, खुराक अच्छी होनी चाहिए। जितने पहलवान थे पहले, जितने एथलीट थे, जितने क्रिकेटर थे, जैसे भाई हमारे साथ बैठे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आप देखें कभी इनके वक्त में इनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी थी। डॉक्टर इनकी एहतियात के लिए साथ जरूर होते थे। खुदा ना खास्ता इंजरी सर हो कोई जाए भी नहीं होता था, सिर्फ एक मैनेजर होता था और एक कोच होता था, बात ही खत्म बाकी हो ये गई। स्क्वाड होता था। हमें 25-25 लोग हमारे साथ नहीं होते थे। मैडम मैं एग्जांपल देता हूँ विराट कोहली की, ग्रेट प्लेयर। हाँ। अभी तक रात को हाफिज साहब ने प्रोग्राम बताया कि अभी वो पावर हिटिंग सीखना चाह रहा है। एक बात ही है। देखिए, वो प्रोफेशनल नंबर ऐसे 1। ही है। उसने क्या किया, उसने अपना न्यूट्रिशन साथ रखा हुआ, उसने जनाब अपना वेट ट्रेनर साथ रखा हुआ है। देखिए जब आपने नंबर 1 रहना है ना, तो आपने अपनी जेब से इन लोगों को 40 को साथ लेके चलना है। 8-9 साल से मीठा नहीं खाया उस वो बंदे देखिए ने। ना उसका क्या प्लान है। ही इज स्टिल फिट। एक को दो, अभी- दो को 3, 4 बना अभी रहा है। मीरा- भाई आप मीरा अपना क्रिकेटर। पैसा जमा मत करें, आप अपने ट्रेनर पे लगाया हुआ, वो अपने ओन रखा हुआ उसने, अब फिट रहने के लिए। मीरा आप अपनी विल पावर जो है ना इसको स्ट्रॉन्ग करें। आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात कोई है। आपको पैम्पर ये तो करे मलबा ना- डालने की बात है, ये मलबा डालने की बात है। ये देखें जो जो यहाँ पर तकलीफ होती है ना, हाँ। कि आप 2024 में बैठे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट का जो है ना सत्यानाश ना करें, इसको तबाह ना बिल्कुल करें। सही ये बात। सारी तबाहकुन चीजें हैं इस लिहाज से कि आप लोगों को उस हकीकत से दूर कर रहे हैं जिसको आपको जिसकी तरफ जाना चाहिए। हाँ। इसमें आप देखें, अगर आप पाकिस्तान की टीम के साथ डॉक्टर लगा दें, चलें आप, मैं पहले विराट की बात कर दूं, जो उन्होंने उनकी बात की ना फिटनेस की। हाँ। अभी तक जबकि उसके करियर के अब वो वाले साल नहीं है जो आज से 5 साल पहले थे ना, हर बिल्कुल सही गुजरते दिन बात के है, साथ अब तो उसने वक्त रिटायरमेंट की गुजरता तरफ जा जाना रहा है। कोई शक नहीं। वो ये सोच रहा है आज भी कि मैंने अपने आप को फिजिकली फिट कैसे रखना है, इस दौर की क्रिकेट में 200 के स्ट्राइक रेट के साथ कैसे खेलना है, और अगर मैं पावर हिटर नहीं हूं, हाँ। मैं टेक्निकली साउंड बैट्समैन हूं, तो मैंने उन पावर हिटर्स का मुकाबला कैसे करना है। देखिए बिल्कुल वो सही पावर बात है। हिटर ना होने के बावजूद उसकी जो कंसिस्टेंसी है हाँ। वो भी इफेक्ट नहीं होती, और वो 200 के स्ट्राइक रेट से भी खेल रहा है। उसको पता है कि मेरा कोर जो है वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है। वो क्यों नहीं शर्ट ऐसे करता, क्यों नहीं करता ना, वो अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करता है। तो ये जो आप इसके साथ साथ ये जो मेडिकल पैनल वाला मामला है ना, ये जो मलबा दूसरे के ऊपर डालने की बात है, ये जो हम यहाँ पर रोजाना इनको कहते हैं कि खुदा का खौफ करें, ये पाकिस्तान के पास एक खेल बचा है, इसको अपनी इसकी सियासत हिफाजत की नजर करें। ना हॉकी करें। के प्लेयर्स को 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली ऑफिसर। और चलें ये नहीं मिली तो कौन सी नया 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, तो जो वहां पर काम कर रहे हो सकता है उनको 6 माह से ना मिली हो, हैं आमिर साहब ऐसे ही है। नहीं उनसे ही पूछे, मुझसे नहीं पूछे। उनको 6 माह से ना मिली हो। मुझे नहीं पता, जिस चीज का नहीं पता वापस साहब को ठीक है। अच्छा। इसलिए ये जो आज लोग दाएं बाएं से कह रहे हैं ना कि 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली या 8 माह से तनख्वाह नहीं मिली, ठीक है, अगर कोई और इसको कह रहा है तो पहले तो अगर वो खुद कभी यहाँ पर रहा है गुज़िश्ता 8 महीनों में, तो वो तो पहले खुद जवाब देना उसके दौर में क्यों नहीं तनख्वाह मिली थी। अपने महीनों का तो हिसाब देना आगे, पहले बाकी बात तो चलेगी बाद में। यानी ये सिलसिला जो है ये रवायत बनता जा रहा है और तनख्वाहें ना देखिए, मिलने का। ये इससे ज्यादा आपकी बदकिस्मती क्या होगी कि आपके जो स्टाफ है उसको आप महाना मुआवजा जो देते हैं, हाँ। जो तय है, जो मुकर्रर करता है, आप उसको वो नहीं दे पा रहे हैं। वापस आए इसके ऊपर, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट, आप कहते हैं हमने पाकिस्तान टीम के साथ मेडिकल के पैनल को ये कर देना है, वो कर देना है, ये कर देना है। इनसे पूछें कि इस वक्त ग्रेड 2 टूर्नामेंट चल रहा है, उसकी हर टीम के साथ डॉक्टर है, नो, और अगर नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आयद नहीं होती? बिल्कुल सही मतलब बात आपने है। सिर्फ वो काम करना है जो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को नजर आ रहा है, फैंसी वो खबर बनेगी ना। हाँ। चेयरमैन ने ये कर दिया, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में की तारीख में इस जैसा कोई आया ही नहीं है। उनसे पूछें इन 24-25 टीमों का जो टूर्नामेंट हो रहा है या 18 टीमों का जो टूर्नामेंट होना है, क्या इसमें कोई डॉक्टर आपने शामिल किया है? निचली सतह से आपको ऊपर जाना है। अच्छा, हाफिज साहब ने अब इसका इजहार कर दिया ना, अब कल खबर आ जाएगी कि शामिल हो गया डॉक्टर। करना चाहिए। मीरब देखिए देखिए, आप हाफिज जिस साहब तरफ यहाँ जा बात रहे हैं, करते हैं, वहाँ नहीं, फैसले हो जाते हैं नहीं, भाई। मीरब देखें, जो हाफिज साहब ने पॉइंट उठाया ना कि मैंने कल क्या बात की, नीचे कोई जाना पसंद नहीं करता, नीचे ये कोई बात जाने को तैयार ही नहीं है ना वो जो यहाँ पर खेल रहे हैं ना, उनको कोई मेडिकल या क्लब क्रिकेट में आप जाएं, ये सब तमाशे हैं, ये सब तमाशे हैं। इधर क्लब क्रिकेट में जाएं, यही क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान की टीम में आने से पहले ना कोई फिजियो होता है, ना कोई डॉक्टर होता है, ना कोई दबाने वाला होता है, ना कोई मेंटल कंडीशनिंग के लिए होता है। सबसे ज्यादा आपको पता है मुश्किलात कहाँ पे होती हैं? कहाँ पे? निचले लेवल पर, हाँ, जहाँ पर बिल्कुल। आपको रोजाना घर की भी फिक्र होती है, बिल्कुल सही दोस्तों बात की है। भी फिक्र होती है, ठीक है, खाने पीने की भी फिक्र होती है। आप सबसे टफेस्ट टाइम जो होता है ना, वो आप अपनी निचली सतह पर गुजारते हैं। बिल्कुल सही पाकिस्तान बात की टीम में तो आगे आपको मसला ही नहीं है। हाँ,
वहाँ पे तो आपको खुद इतना हो जाना चाहिए कि यार ये मेरे लिए चीज़ खाने की है या नहीं है। हाँ। यहाँ पे तो लोग अगर होटल में लड़ाइयाँ कर लेते हैं कि मेरे बाहरों खाना आया तो तू कौन होना मैंने रोकने वाला, फिर कहते हैं 45 लाख रुपए महीने का होना चाहिए, और जब अनफिट होते हैं तो डॉक्टर के ऊपर डाल देते हैं। भाईजान आपको नहीं पता, आपकी अपनी भी कोई जिम्मेदारी है ना। आपको खुद नहीं पता। मलिक साहब, एक खिलाड़ी के लिए जो है वो क्या एक रूटीन जरूरी है कि वो अपनी डाइट प्लान या अपनी फिटनेस इस तरह से उसको रखनी ही चाहिए, एक वेट एवरेज मतलब क्या चीज़ होनी चाहिए? अच्छा, पहली बात यह है कि आप सुनते आ रहे हैं बचपन से हमके, हमारे बुजुर्ग कहते थे जिदा लक नहीं होता कख नहीं। हाँ, मैंने आज सुना है वैसे। अच्छा देखिए, अगर जिसका लक जो है ना कोर, अगर ये स्ट्रांग है ना तो मेरा वो टॉप टू बॉटम स्ट्रांग है, उसको किसी चीज की तो ये जरूरत लक नहीं है। कैसे स्ट्रांग होता है? लक कैसे स्ट्रांग? लक डेफिनेट एक्सरसाइज से, अच्छी डाइट से, अच्छे लाइफस्टाइल बिल्कुल, अब मैं से, समझी हूँ ना। ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना एक कॉम्बिनेशन है, जब तक ये मुकम्मल नहीं होंगी आप तब तक फिट नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात। फिटनेस है क्या? देखिए, जिंदगी खूबसूरती का नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। बात यह है कि डिपेंड करता है कि आपने अपनी बॉडी की जो मशीनरी है इसको चलाना कैसे है। हम आज नेचर से दूर हैं, हम नेचर के दूर हुए हैं तो हमारे साथ बीमारियां जुड़ना शुरू हो गई है। सही बात है, अब जितना नेचर के पास रहेंगे उतना मसनूई डेफिनेट चीजों के आदी होते जा रहे हैं हम। ये बात है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इसका भी कोई पैरामीटर होना चाहिए। देखिए, पंजाब पुलिस है, हम उनको लेक्चर देते हैं, बेहतरीन महकमा है, उनके बहुत सारे पुलिस अफसरान जो हैं उनकी बीमारियां भी खत्म हुई हैं, डायबिटिक भी खत्म हुई है, हाइपरटेंसिव लोग थे वो भी उनकी ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर भी, और वो फिट भी हो गए हैं, उनके पेट अंदर हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट बोर्ड पंजाब को, पुलिस के पेट अंदर हो सकते हैं तो हमारे खिलाड़ियों के तो हो ही सकते हैं। फिर ये तो बहुत इजी है। ये तो फिर मैं कहता हूँ इनको जुर्माने होने चाहिए थे पेट बाहर Actually आने ये बात पे। है। मैं ये कहता हूँ इसका एक पैमाना सेट करना चाहिए, एक पैरामीटर होना चाहिए फिटनेस का। देखिए, फिटनेस ये नहीं है कि अगर आपके 6 पैक हैं तो इसका मतलब है कि आप फिट हैं, ये बात नहीं। लेकिन आपकी क्रिकेट की डिमांड है, आप जितना लाइट वेट होंगे, जैसे हमारे भाईजान थे माशाल्लाह साथ बैठे हुए हैं, देखिए जब ये परफॉर्म करते थे अपने टाइम पे तो तब इनको कोई पकड़ नहीं सकता था। तो बात ये फिटनेस ये है। एक और विराट कोहली को जब आप देखते हैं तो उनको आप खालिद मलिक साहब की तरह तो नजर नहीं आते ना। हाँ, नहीं नजर आते ना। लेकिन वो सबसे ज्यादा फिट खिलाड़ी क्यों माने जाते हैं कि जैसे अभी मलिक साहब ने बात किया कि आप क्रिकेटर हैं ना, तो आपके लिए आपकी उस खेल के मुताबिक जो आपके मसल्स उसमें इस्तेमाल होने हैं, जो बैटिंग में, जो बॉलिंग में, जो फील्डिंग में, उनको इतना मजबूत जरूर होना चाहिए कि जब आप 1.25 लाख लोगों के सामने खेल रहे हो तो आपका दिमाग बिल्कुल खेल की तरफ आगे सोच रहा हो, अपनी बॉडी की तरफ ये ना जो प्रेशर है, ये जो आप गलत फैसले होते हैं ना, ये इस वजह से नहीं होते कि आपके ज़हन में कुछ और आ गया या आप कुछ, ये इस वजह से होता है कि आपका जिस्म उतना मजबूत नहीं है कि वो 1.25 लाख लोगों की जो आपके ऊपर नजरें ना निगाहें उनका दबाव बर्दाश्त कर सके। सही बात तो है, आपका ऊपर से जो दिमाग है ना, ये उसको मजबूती से नहीं थामता, तो आपके जो बॉडी है वो उसको मैसेज कमजोरी का जाता है, वीकनेस का जाता है, तो वो आप गलत फैसला करते हैं कमजोरी की वजह से कि आप मेंटली फिजिकली फिट नहीं है। तो आप गलत जगह पर भागेंगे, गलत शॉट खेलेंगे, कैच ड्रॉप करेंगे, ये सीधे सीधे कैच एवं नहीं छूट जाते होते। जाहिर है वो बॉडी यूज टू ही नहीं होती है। मैं कहती हूँ ऐसे करते हैं तो वो कैच ऊपर से गुजर जाता है, हल्का सा ऊपर नहीं हुआ जाता। मसाइल तो हमारे बहुत हैं। खैर हाफिज साहब, आरसीबी की बात करना चाहूंगी कि कल इतना नजदीक आकर जब वो पीछे हो गए, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची है। विराट कोहली के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे, जिस तरह से वो अफसुर्दा हो गए। मैं ये सोच रही थी कि देखो कि उस खिलाड़ी की, विराट कोहली की क्या मतलब एक पेस है, वो किस तरह से क्रिकेट हैं कि इतने मैचेस जीत गए, वो मतलब जीते हैं उन्होंने। हो सकता है इसके बाद वो प्रॉबेबली कितनी क्रिकेट खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो उनके इमोशंस हैं वो किस हद तक क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। आप सब क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि जब आप दुनिया के अजीम खिलाड़ियों को भी देखते हैं ना, अजीम इंसानों को भी देखते हैं ना तारीख में, इंसान जो दुनिया की तारीख है, ठीक है, जो कामयाब लोग माने जाते हैं, जिनकी लोग मिसालें देते हैं, और किसी एक के पास, अब जैसे कि आपने विराट का जिक्र किया है, खेल की तारीख में, क्रिकेट की तारीख में ये एक अजीम खिलाड़ियों में इनका शुमार होता है। बिल्कुल। तो कोई तो है ना फिर जो कंट्रोल करता है चीज़ों को। कोई तो है कि आप वो हासिल नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, जो आप मैक्सिमम लेवल पर भी जाते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ ना, वो एक कहानी है ना, ओल्ड मैन एंड द सी, तो जो मर्जी आप, मुझे याद आ गई है इस बात, जो मर्जी आप कर लें, उसका एक टाइम है। अगर उसकी किस्मत में कोई ट्रॉफी उठाना लिखा हुआ है ना, तो वो उठा के जाएगा। अगर उसकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ ना, तो जो मर्जी कर ले। सचिन तेंदुलकर का करियर अपने इख्तिताम की तरफ था। मतलब अगर वो 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप ना जीतता, तो शायद सचिन तेंदुलकर
किसी भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी के बगैर, आईसीसी ट्रॉफी के बगैर सचिन तेंदुलकर बन क्रिकेट जाते। की दुनिया से रिटायरमेंट हो जाते, खैर बात कह जाते। हाय हाय ये क्यों जी, ऐसे ही आमिर नदीर साहब, वही वाहिद ट्रॉफी है ना आईसीसी के उनके पास, सचिन तेंदुलकर के पास। विराट कोहली भी दुनिया क्रिकेट के मौजूदा दौर में अजीम खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है, उन जैसा कोई इस वक्त नहीं है। हाँ। लेकिन उनके पास सबसे बड़ी, उनको क्या, अगर हो सकता है यकीनी तौर पर, कोई ये नहीं चाहता कि उसके पास आईसीसी की ट्रॉफी ना हो, बैसियत कप्तान वैसे 11 के वर्ल्ड कप में थे विराट ना जी, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा। अब उनकी किस्मत में वो वाला अगर नहीं है, एक फेज या वो वाला हिस्सा नहीं है, तो कोई उनको उसमें डाल नहीं सकता। आप इस टूर्नामेंट में भी उनकी कारकर्दगी देखें, जिस तरीके से उन्होंने दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स के खिलाफ और जिस स्ट्राइक रेट के साथ और जिस इंटेंट के साथ उन्होंने खेला है। आप फील्डिंग में उनको देखें, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कितनी तेज़ी के साथ जो रन आउट उन्होंने किए उसको देखें। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो एक टाइटल है ना, उससे दूर है। अब वैसे उनकी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर भी खासे सवालात उठते हैं। अब तो ये कोई एक ऐसा नहीं है कि लोगों को ना पता हो, उनकी जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर हमेशा से सवाल रहा है आरसीबी के। इस मरतबा भी उनका जो इख्तिताम है वो उस अंदाज में नहीं हुआ जिस तरीके से उनके लाखों करोड़ों फैंस चाहते होंगे, लेकिन बहरहाल ये खेल का हिस्सा है। और एक एक्सपेक्टेशन थी ना, एक मतलब उम्मीद जुड़ गई थी कि शायद वो नीचे गिरे, वहां से वापस आए, लेकिन जब एक बिल्कुल फतह के करीब की तरफ जा रहे थे तो वहाँ से वापस हो गए, ठीक है। लेकिन उनकी ज़ाती हैसियत में अगर कारकर्दगी को देखें तो उन्होंने बड़ा एंटरटेन किया लोगों को, बहुत ज़बरदस्त खेल खेला उन्होंने। मैं कहती हूँ कि एक बाकायदा तौर पर एक खौफ है उनका इस वक्त कि जब उन्होंने मैदान में उतरना है 9 जून को, तो पाकिस्तान ने किस तरह से उनके साथ खेला है। पाकिस्तान का जितना भी प्लान है वो है ही विराट कोहली के लिए। वो बार बार यही बात करते हैं, बीच में कोई एक आधा प्लेयर ये बोल देता है कि नहीं भारत मतलब पता नहीं उसको देखें, आप देखें सोच का जो फ़र्क है। हाँ, रोहित शर्मा से पूछा पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में, उसने कहा बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, मिडल ऑर्डर ये वो सारा। उसने क्या कहा, हाँ बहुत अच्छे हैं। ये क्या कह रहे हैं, हमने प्लान किया हो ना विराट कोहली को विकेट लेना। ये फ़र्क है। जब मैच आएगा तो दोनों का आपको पता चल जाएगा कि कौन किस अंदाज से मैदान में उतरता है। बिल्कुल सही बात है। कॉन्फिडेंस और जो प्रैक्टिस है वो नज़र आती है। आमिर साहब, भारत को कोच नहीं मिल रहा, हेड कोच ढूंढ रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ है, रिकी पॉन्टिंग ने भी इनकार कर दिया है। आपकी बात करूँ, आप जाना चाहेंगे? नहीं जी, मैं नहीं जाना चाहूंगा। अभी मैं लेवल 2 कोर्स मतलब आपने भी इनकार कर दिया? अभी नहीं, एक्चुअली देखें, मैं कोचिंग के कोर्स में आ रहा हूं, मगर मैं पहले नीचे डाउन द अर्थ काम करना चाहूंगा। पहले उसमें मैं अपनी स्किल को डेवलप करना चाहूंगा कि मैं आया इस पाए पे पहुंच चुका हूं, फिर मैं अंदर कूदूंगा, फिर मैं आपको कहूंगा मेरी आप सिफारिश कर दें। ठीक हो गया। देखिए मेरा बात पता क्या है, इंडिया आपको पता है इस टाइम टॉप पे। उन्होंने गौतम गंभीर को कोच लगाना है, वो को बाहर का कोच नहीं लगाएंगे। गौतम गंभीर देखिए, रिकी पॉन्टिंग को कहा है उन्होंने, उसने खुद इनकार कर दिया है। देखिए बात ये है, दो चीजें हो सकती हैं। कथा कलामी की बात कोई बात नहीं, आप साहब कथा कर चुके हैं, आप कलाम कर। एक उन्होंने पहले रवि शास्त्री को लगाया। जी हाँ। अब देखें ये थॉट प्रोसेस है, जब आप ये बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन, पहले उन्होंने रवि शास्त्री के बाद राहुल द्रविड़ को लगाया। अब वो तीसरा हो सकता है कोई अपना कोच ना लगाएं, वो कहीं कुछ बाहर से ट्राई करते हैं, ठीक है, कोई नई चीज़, तो किसी गैर मुल्की को लगाएं, लेकिन वो एक टेन्योर के लिए होगा, ये भी सुन लें। अगर कोई गैर, क्यों, वो उसके बाद अगला फिर अपना बंदा लगाएंगे। वो अपना ही लगाते हैं मोस्टली। अब देखा जा रहा है साहब, वो अपना ही लगाते हैं। ये भी कोई नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है कि वो एक बाहर से लाएं और साथ में गौतम को अटैच कर दें। मगर आफर साहब ये बताएं ना, अभी जो मीरब कह रही है कि अभी 1 माह रह गया है, आपका कोच का ये आपको पता इशू था, तो इसको पहले क्यों रिजॉल्व किया गया? अब आएंगे, देखिए जो भी गोरा आएगा चाहे अपना आएगा, उसके प्लान के मुताबिक जो आप लड़के जो वर्ल्ड कप तो राहुल द्रविड़ नहीं करना है। ओके, फिर जरूरत नहीं है जी कोच की। वर्ल्ड कप राहुल द्रविड़ नहीं करना है, फिर बात खत्म हो गई। वो वर्ल्ड कप के बाद ही होगा। वर्ल्ड कप के बाद ही होगा जो भी होगा। चले जी, जो भी हो बेहतर हो। मेरा तो यही ख्याल है, मेरा तो यही ख्याल है। नहीं, आपका ख्याल है तो सबका ख्याल है, आपकी बातें बहुत सही होती हैं। अभी अगर 1 महीना भी बाकी रहता है ना, 1 महीना भी बाकी रहता है, तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड कप शुरू हो चुका होगा ना। हाँ एग्जैक्टली, मतलब वर्ल्ड कप 27 मई की बात की जा रही है ना, कि तब तक जरा इश्तिहारात के हवाले से बात की जाएगी। तो चलें देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ ना कल रोहित शर्मा से गुफ्तगू की गई, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ही जबरदस्त सा बयान दिया है। मैं चाहूंगी कि हाफिज साहब अपनी जुबानी सुनाएं और बताएं कि उससे क्या इम्पैक्ट आता है, हमें क्या सीखने की जरूरत है। देखिए बात यह है कि इतना अफसुर्दा होने वाली इसमें क्या बात है? इसमें अफसुर्दा होने वाली ये बात है कि आपने पहले डॉक्टर से शुरू किया। हाँ। और अब शर्मा तो क्या करें? देखें बात ये क्रिकेट है, तो सीरीज का नाम है डॉक्टर, आप उसमें बात करो, मैं नहीं, बारिश क्यों हुई?
बारिश क्यों हुई? बारिश हो गई तो क्यों हुई? ज्यादा बारिश होता है तो फिर ज्यादा ज्यादा पानी आता है तो नहीं, मेरी बात सुनो माजरत के साथ, मैंने रात को भी आपको कहा था कि इंग्लैंड में 3 डब्ल्यू बहुत काम करते हैं। अगर आपको पता है कि इस दिन हेडलिंग में बारिश है तो काइंडली आप उसको पोस्टपोन कर दें। आप कहीं मैनचेस्टर ले जाए गेम को, आप इस गेम को जरूर करवाएं। मैं तो कहता हूँ ये करवाना भी चाहिए। मैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मैं नाहली कहता हूँ, वो इसलिए कहता हूं कि आपको पता है कि यार वेदर इज पूरा दिन बारिश होनी है। ये मैच हमारे लिए दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि आगे आपके वर्ल्ड कप में कोई प्रैक्टिस मैच नहीं मिल रहा। ये आपके चारों मैच जो है इंडिया इंग्लैंड के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़े जरूरी थे। चाहे वो रिजल्ट 4-0 होता या 2-2 होता, 3-1 होता, वो मैं उस पर नहीं जा रहा। मैच होना बहुत जरूरी था। तो एक्सपेक्टेड था ना 75% था। तो हाँ, तो वो 2-2 3-3 घंटे की ड्राइव पे दूसरी ग्राउंडें हैं, वहां पे ऑर्गेनाइज कर लिया जाता। पता नहीं कि एक दिन वहां जब मैं सुबह उठते हैं ना, वहां पे सबसे पहले वो निकालते हैं वेदर रिपोर्ट। ओ आज तो 90%। आप वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हम छतरी लेते हैं, फिर आप बाहर निकलते हैं। सब जितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ इतना इंग्लैंड का भी हुआ, मगर नहीं होना चाहिए था। मैं कह रहा हूं मैच होना चाहिए था। मेरा आप उधर जा नहीं रही ना, आप जा रही हैं कलकत्ता की तरफ। मैं कह रहा हूं आप लंदन ही रहे ना, वहां पे मैच होना चाहिए था। अच्छा, अगर इतना 12 कंट्री 12 वहां पे हर चीज है, तो अगर यहाँ होता ना तो फिर ठीक था। अगर वो लंदन में भी बारिश हो जाती तो हाफिज साहब वहां पे 15-20 दिन का पहले वेदर आ जाता है। तो बारिश थी ना, हो गई। तो हाँ, तो कहीं और मोड़ लेते ना बस को, मैनचेस्टर चले जाते। अच्छा, मैं लीड्स में अभी लीड्स में थे ना। हाँ अभी जी। अच्छा जी, आपने जो सवाल किया ना मीरत, देखें उसमें एक ये है कि पाकिस्तान में जब हम देखते हैं ना अपने हम क्यों दुनिया से पीछे हैं ना, तो हमें उसकी बुनियाद को समझना चाहिए। उसकी बुनियाद ये है कि हम क्रिकेट के जो हकीकी चीज़ें हैं ना, जो बेसिक्स हैं, जो बुनियाद है उससे हट के बातें करते हैं, फैसले करते हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता कि एक कामयाब ओपनर जो है उसको आप नंबर 5-6 पे डाल दें, ठीक है। और कहीं नहीं होता कि एक 5वें छठे के आप उठाएं और उसको ऊपर ले जाएं और सारी टीम का जो है ना वो उखाड़ पिछाड़ में उसका सत्यानाश कर दें। रोहित ने जो बात की, उनसे कहीं सवाल हुआ इसी हवाले से। उसने कहा फ्लोट होते हैं बैटिंग में, उनका हम भी हुए हैं सारे, लेकिन जब आपकी फिक्स चीज़ें हो जाती हैं ना, और उसने कहा नंबर 4-5 में आप सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं, इसको 5 पे कर दें, इसको 6 पे कर दें। ऐसा नहीं होता कि आप 5वें छठे को उठाएं और ऊपर ले जाएं, ऊपर वाले नंबर 1 वाले को 5वें छठे पे ले जाएं। तो पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में फ़खर जमान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। साहिबजादा फरहान को न्यूजीलैंड लेके गए, उसको किस नंबर पे खिलाया, ठीक है, उसने रन्स कहाँ पे किए, ठीक है। तो ये हमारे शादाब खान, जो कि अगर आप वैसे बात करें तो वो आपको लगेगा इसका 8वें-9वें पे बारी आनी चाहिए, आप उसको नंबर 4 पे इफ्तिखार से ऊपर, इमाद इफ्तिखार से ऊपर, शाहीन इफ्तिखार से ऊपर, इमाद से ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान हुआ है। और जो लोग आपको क्रिकेट से बाहर दूसरे मुल्कों में क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करते हुए दिखाई देते हैं, उनकी सोच में और हमारे अमल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही वो चीज़ है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है कि ज़रूरत आपको दिमाग के डॉक्टर की है और आप इलाज करवा रहे हैं पेट दर्द का। तो ये जो आपने शुरू किया था ना, ये भी वही दोनों चीज़ें। देखिए मैंने कितना अच्छा स्टार्ट किया, पहले मैंने मेडिकल से शुरू किया और अब मैं आ गई हूँ पेट दर्द पर और सर दर्द पर। अच्छा जी, मेरा मैं एक चीज़ में इजाफा करना चाहूँगा। जैसे अभी आमिर भाई ने कहा 3W, तो आम पब्लिक को 3W का मतलब पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्क, वुमेन एंड वेदर। इन तीनों का कोई एतबार नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है ये बात, और ये बात सिर्फ अमेरिका और कनाडा, यूरोप में सब जगह को, हर बंदे को पता है। तो अगर आपको वेदर फोरकास्ट आप डेली देखते हैं, आपको पता है कि बारिश आज होनी है, और उनका तो सिस्टम ही इतना ऑथेंटिक है कि अगर बारिश होनी है तो होनी है। यानी हमारा उनका थोड़ा सिस्टम का फर्क है। तो सर ने बड़ी प्यारी बात की है कि अगर पता है कि आज बारिश होनी है तो आप चेंज कर लें, कहीं और करवा लें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें कोई नहीं, लेकिन उसमें एक W को आप एतबार करें, वुमेन। अच्छा, वैसे इस पे सबसे ज्यादा इतबार नहीं किया जाता। मैडम कितनी खुश हुई आप। आमिर भाई, नीरव ने अपने मतलब के लिहाज से, अपनी मर्जी के लिहाज से एक W चुन लिया कि ये वफादार है, बाकी 2 पे इतबार ना करें। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो वेदर वाला W ना, उसके ऊपर भी एतबार करें, क्योंकि वो आपको बहुत कम ऐसा होता है कि आप बिल्कुल धोखा दे जाते हैं। वो जो बताया जा रहा होता है तकरीबन वो वैसे ही। इस वक्त बारिश आनी है, वो उस टाइम पे जब उनको वेदर फोकस होती है ना कि 4:45 पर बारिश, वो 4:35 पे ही कवर पकड़ के 100% ऐसे ही है। 100% ऐसे ही है। ये बिल्कुल जैसे आपने देखा था ना श्रीलंका में हुआ था वेदर
ये सर ये एशिया का में है। वो जब उनको वेदर फोरकास्ट थी ना कि ये 3:30 बजे बारिश आनी, वो रेडी हो जाते थे। वो 3:15-3:20 पे ना वो सारे के सारे जो है ना वो पकड़ के जो कवर्स है ना वो खड़े होते थे। मेरे बाप का दिल करता होगा कि एक डब्ल्यू बीच में से निकाल ही दें हम, है ना, वुमेन वाला। जाहिर है, मतलब वो कैसे इस बात में क्यों आता है कि इनका एतबार नहीं है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर ठीक है कि जो आपने रोहित की बात की थी, जो बेसिक्स हैं पाकिस्तान की, जैसे आप शुरू हुए थे मेडिकल से, तो जो बेसिक्स हैं आप उनके ऊपर वापस आए। देखें ये कोई अच्छा नहीं लगता कि रोजाना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों के ऊपर, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर इस अंदाज में बात की जाए कि लोगों को लगे कि शायद हम सिर्फ इसीलिए बैठे होते हैं। ऐसा नहीं है। ये मवाजना करना और लोगों तक हकायक को पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम भी लोगों तक हकायक नहीं पहुंचाएंगे, देखिए हम गलत हो सकते हैं। हम हमारा कहीं ना कहीं सोचने का अंदाज या हम जो समझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम इसको जानबूझकर या अपनी कम इल्मी में कहीं ना कहीं कुछ उसको कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम आपके सामने दुनिया के कामयाब लोगों की बातें एक हवाले के तौर पर रख रहे हैं ताकि आपको खुद फैसला करें, खुद फैसला करें कि क्या रोहित शर्मा कोई आम खिलाड़ी है, क्या वो कोई आम कप्तान है, क्या विराट कोहली कोई आम खिलाड़ी है, कोई आम इंसान है, क्या बेन स्टोक्स कोई आम खिलाड़ी है, आम इंसान है, ठीक है, क्या केन विलियमसन कोई आम खिलाड़ी है, आम इंसान है, आम क्रिकेटर है, स्टीव स्मिथ कोई आम खिलाड़ी है, आम इंसान है। अगर और इसके बाद आप थोड़ा पीछे उससे जाना चाहें तो आप महेंद्र सिंह धोनी को देख लें, पाकिस्तान के कामयाब क्रिकेटर्स को, कप्तानों को देख लें। जैसे इन्होंने आमिर नज़ीर साहब ने फिजिकल फिटनेस के हवाले से बात किया, क्या वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ये मिसालें आपके सामने नहीं है, ठीक है। क्या ये लोग दौड़ नहीं लगाते रहे? यहाँ पर तो जावेद मियांदाद साहब जैसे अजीम खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट हुए हैं, और वसीम अकरम के फिटनेस टेस्ट हुए हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस को टेस्ट करने के लिए मैच हुए। किस दौर की बात करते हैं? अच्छा, हुए हैं कि नहीं हुए जी आमिर नज़ीर साहब? मैचेस हुए हैं जी। अच्छा मलिक साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तो खैर गुफ्तगू जिस तरह से मैचेस के मुतालिक हो रही है, आगे जून में जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना है ना, उस वक्त गर्मी बहुत होनी है यहाँ पे, तो क्या ऐसी हम चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान एक कैच छोड़ दे तो हमें वो जो है वो गुस्सा उस लेवल का ना है, हम हौसला रखें, ठंडा पी लें और रिलैक्स हो जाएं? ये इधर नहर है साथ ही, सुबह उठे और डूब के हम खत्म हो जाएं, यही हो सकता है। फिर तरबूज साथ ले, एक दुआना ना ले लो, दुआने पे बैठ के तो हम नहर पे चलते हैं। यानी आपका मतलब है कि पाकिस्तान अगर कैच छोड़ दे तो हमें हार्ट अटैक ना हो। हाँ, उसका क्या तरीका कार है, वो कैसे बच स्ट्रोक भी ना हो और हार्ट स्ट्रोक भी ना हो? उसके लिए एक और है कि नहर के शुरू पे चले जाए, वहाँ पे पानी ज्यादा साफ और ठंडा होता है, वो चलो के पास जाएं, वहाँ पे पानी। हाफिज साहब, नहर से आगे भी एक दुनिया है, मलिक साहब को बताने में। मैं समझता हूँ आप अपनी खुराक अच्छी रखें। अच्छा, देखिए बॉडी को टीवी ना देखें, सब तो आसान मरला है कि देखें ही ना कि कैच ड्रॉप हो रहा है। जो हाफिज साहब ने बताया ना, ये परहेज है, हमने इलाज करना है। हाँ, वही ना, कोई देख भी तो सकता है ना, मैंने तो देखना ही है। टीवी बंद करने से मैच तो बंद नहीं होना, बिल्कुल ऐसे ही, कैच तो नहीं पकड़ा जाना। अच्छा, मैच बंद भी हो जाएगा, पीछे से आवाज पड़ती रही कानों में, लो जी आउट हो गया जी, आउट हो गया, लो जी कैच छूट गया, कैच छूट गया। हाँ, इस तरह की आवाजें पड़ती नहीं, क्या करें? देखिए बॉडी बिल्डिंग मदर ऑफ स्पोर्ट्स है। मैं समझता हूँ कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी गेम आप करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग सबसे पहले है। क्या बात? आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, आपकी बॉडी जब हाइड्रेट होती है, उसको डिहाइड्रेट करने के लिए आप कोशिश अच्छी करते हैं, वाटर का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, वाटरमेलन लें, आजकल जो सब्जियां और फ्रूट्स हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी तो डेफिनेट फिर आपको ये हीट स्ट्रोक से भी बच सकते हैं और आप बाकी जो चीज़ें हैं उनसे भी बच सकते हैं आप। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको पता है आपकी बॉडी का जितना सिस्टम है ये कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती। दुनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन है खुराक, और उससे अच्छी मेडिसिन है तमाम बीमारियों की आप एक्सरसाइज। नहीं तो इस गर्मी में ये जो लोग अक्सर ये जो दुआने की बात, तरबूज ही होता है ना, तरबूज की बात कर रहे थे ना कि तरबूज जो है वो खा, उससे तो लोग बीमार भी बहुत हो रहे हैं आजकल, उसकी ड्रिंक्स बना के पीने फिर बीमार हो जाते हैं। अच्छा देखें, ये एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपको अब कोई भी चीज़ अगर आप उसके तनासुब से लेंगे तो आपको कभी बीमार नहीं होंगे। तरबूज खाने का भी टाइम है ना, जिंदगी का आखिरी तरबूज है। देखिए अच्छा, हम हर चीज़ खाते वक्त आंखें बंद करके यही सोचते हैं कि कल क़यामत है, आज खा लेंगे। अच्छा मलिक साहब, डॉलर से पसीना साफ करने से कोई ज़्यादा अच्छी एनर्जी आती है इंसान में? देखिए एक तहकीक ने एक रिसर्च के मुताबिक आप अपनी ऊपर वाली पॉकेट में डॉलर डाल लें और अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें, ठीक है? 20 पॉइंट का फर्क आएगा, उसको निकाल लें 20 पॉइंट लो हो जाएगा। अच्छा, ये तहकीक है? क्या बात है, इसका मतलब डॉलर्स की जरूरत है बहुत ज्यादा। किसको जरूरत नहीं है? हाँ, ठीक, सभी को जरूरत है इसकी।
सिर्फ आप अपनी डाइट अच्छी रखें, अपना खाना पीना अच्छा रखें, लाइफस्टाइल अच्छा रखें, मॉर्निंग एक्सरसाइज। मलिक साहब ने ना डॉलर जो है ना वो ये डाइट से ही निकाला हुआ है, ये डी के गिर्द घूम रहे हैं। आमिर साहब ने डब्ल्यू ये बहुत अच्छी बात ABC चल रही है। मतलब अस्पताल में खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स जो है वो दिल की मतलब दिल के मर्ज से जो है वो जान देने वाला है तो उसके अंदर $2-3 डाल दो तो हार्ट बीट सही हो जाएगी। नहीं, दिल से डी, देखे ना, दिल डी और वो दूसरा डी जो है इन्होंने कहा डॉलर और फिर डाइट। डी से डॉलर, हाँ कितनी अच्छी बात है। डी से डाइट, डी से डाइट, डाइट अच्छी रखें, डॉलर रखें, दिल सही रखें। 3D 3D ना 3D हो गया जी, क्या बात है जी। दिल पाकिस्तान तो मिकी आर्थर। वाह जी वाह जी वाह, क्या बात है क्या बात है। क्यों जी आमिर नदीर साहब? अच्छा खैर ये तो खैर गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। हाफिज साहब अगर फिर दोबारा से जरा मैच की तरफ आया जाए, क्योंकि वो घूम घुमा के ना ध्यान उसी तरफ जाता है जो उन्होंने पॉइंट मेरे ज़हन में डाल दिया बारिश वाला। तो कल का मैच पाकिस्तान ने नहीं खेला है और कितना ज्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात ये है। अच्छा। आमिर नदीर साहब का मानना है अब जो आप उस चीज के ऊपर बात करते हैं जो आपके कंट्रोल में है, जो अनकंट्रोलेबल है ना, हाँ। वो आपके बस में नहीं है, ठीक है। आप उसके ऊपर अपना जवाब दे सकते हैं, उसके ऊपर अपना केस लड़ सकते हैं, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं जो आपके बस में है। हाँ। जैसे टॉस है ना, हाँ। टॉस आपके बस में नहीं है कि जब सिक्का उछालते हैं उसने क्या आना है नीचे, ये आपके बस में नहीं है। आपके बस में क्या है, उस सिक्के के नीचे जमीन पर गिरने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर आपने अपने आप को तैयार करना है कि आपने अपनी बेस्ट पोटेंशियल के ऊपर परफॉर्म करना है। बारिश, अगर बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ तो ये ना हो। अगर अब इनको बाकी मानदा मैचेस मिलते हैं तो इन्होंने उसमें अपने आप को बेहतर क्रिकेट के ज़रिए, अच्छे फैसलों के ज़रिए वर्ल्ड कप की तैयारियों को ज़रा बेहतर बनाकर आगे लेकर जाना। नहीं हुआ, कुछ किया नहीं जा सकता। ये भी तो हो सकता था ना कि आधा मैच होता और आधा बारिश की वजह से ना होता, तो क्या मतलब उसमें आप कर सकते थे। हाँ, एग्जैक्टली मतलब लेकिन हुआ ये है कि इंग्लैंड की तरफ से कुछ 350 दिनों के बाद जोफ्रा आर्चर ने मेरा ख्याल खेलना था, लोग उनको नहीं देख सके, और पाकिस्तान की तरफ से PSL के बाद हारिस रऊफ ने खेलना था, तो लोग उनको नहीं देख सके, दोनों को नहीं देख सके। दोनों कुछ रोक रहा है दोनों को आमने सामने होने से, और फिलहाल तो बारिश ही रोक रही है। चले इतना अच्छा डायलॉग हमारे बीच में क्लैरिटी करने की क्या जरूरत है। बारिश। अच्छा वक्त हमारे पास बहुत कम है, आमिर साहब का कमेंट लेना बहुत जरूरी है। कल जब मैंने देखा ना कि जिस तरह से मतलब RCB जो है वो शिकस्त का शिकार हुई, विराट कोहली जो है वो अचीव ना कर पाए, तो मैं मतलब कुछ देर के लिए तो स्ट्रक हो गई और मैं बहुत अपसेट हुई कि यार ये क्या हुआ है। मतलब मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी और मैंने इस बार बड़ा दावा किया हुआ था कि नहीं RCB जो है वो इस बार अचीव करेगी। आमिर साहब मैंने सुना आप भी बड़े परेशान हो गए थे, थोड़ा रोने भी लग गए थे कि ऐसा क्यों हुआ है RCB के बारे में। नहीं माफ करना, मैं इतना भी परेशान नहीं हूँ कि इंडिया की क्रिकेट से मैं रोना शुरू कर दूं। विराट कोहली तो खेल रहा है, विराट कोहली प्लेयर है, उसकी मैं तारीफ करता हूँ, वो ग्रेट प्लेयर है। रोने वाला मैं क्यों इंडिया के लिए खातर रोऊं जी? तो RCB मुझे वो डॉलर देते हैं। अच्छा तो आपको डॉलर देगा, आप उसके लिए मैं रोएंगे? क्यों उनकी तारीफ करूं ज्यादा? RCB हारा है अपनी बैड प्लानिंग से हारा है। जब वो देखें पहले RCB 6 मैच हारा था, आपको पता है? हाँ। जब उसने देखा कि विराट कोहली का जितनी बार नाम लेंगे ना कम है। विराट कोहली एम्बेसडर है, वो रोल ऑफ मॉडल है बच्चों का जो सीखने वाला। अभी भी मुझे कल कितनी अच्छी हाफिज साहब ने जो बात बताई, मुझे मैं कह रहा हूँ यार देखो वो इस एज में भी आके वो कह रहे जी मैंने पावर हीटिंग की तरफ जाना है। बिल्कुल स्ट्राइक रेट को ये देखिए आप यार कि वो 200 का स्ट्राइक अभी भी वो माशाल्लाह इतना अच्छा खेलता है। वो ग्राउंड शॉट मार रहा है और ये जस्ट टाइमिंग करता है, तो छक्का भी मारता है, चौका भी मार रहा है। मगर ये होती है एक बड़े प्लेयर की निशानी, बड़ा आदमी जो है ना वो विराट कोहली है। देखिए जिस तरह इस साल उन्होंने जो खेली है, पहले लास्ट 6 मैच हारे, उसके बाद इन्होंने अपनी क्रिकेट की स्किल्स को खेला और विराट कोहली को मेरे ख्याल से इस साल चैंपियन होना चाहिए था। मुझे इस चीज का अफसोस है, मगर रोना अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी नहीं रोया, सिर्फ अल्लाह के आगे रोता हूं मैं, और इंडिया की खातर मैं तो कभी रोना रो ही नहीं सकूंगा। अच्छा चलें जी, कल जी रोए हैं जी डोमेस्टिक की खुशी के वो मुझे वो मेरा क्लिप चला के दिखा दे, वो कल दिल खुश हो गया। वो भी आपके आंसू नीचे तक नहीं आए। मैं कहता हूँ वो मेरा कल दिल खुश हुआ है। देखें जब कोई बंदा नीचे देखता ही नहीं है, अब वो बच्चे जाग जाएंगे। अब उनको पता है कि हमारा एक 75 बच्चों का एक पूल बनना है, उसमें लेजेंड ने आके हमें तरबियत देनी है, और वो लड़के किसी भी टाइम पाकिस्तान की टीम के अंदर जा सकते हैं। ये उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट और डोमेस्टिक के लिए एक बहुत सुनहरा, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हाफिज साहब लास्ट में क्या कमेंट देना चाहेंगे इस बारे में? कल तो रो दिए थे वो ये खबर सुन के। मामूल की चीज़ें हैं मीरा, ये
इस पे जब होगा कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, रोज दिल्ली दूर रस, जब होता है देखा क्या बात है, इसी बात जाएगा। पे मैं तो कहती हूँ। ये सारी ना मामूल की बातें हैं कि पेंटेंगुलर होना है, 5 टीमें बनानी है, और बंदा खुदा पहले से होता है, वो असल मकसद की तरफ आए, जो बीमारी है ना उसके इलाज की तरफ जाएं। ये ऐਵੇਂ से ऊपर से इधर से लग गया, कट लग गया, थोड़ा सा इसको छुपा दें, ये मेडिकल पैनल जैसे ऐलान कर रहे हैं, जैसे ये ऐलान कर रहे हैं, पर क्या इसका। अच्छा, मेरा लास्ट में एक सवाल था जिसका जवाब हाफिज साहब ने मुझे ऑलरेडी दे दिया कि हमारी टीम में एक कमी, क्या कौन सी कमी है जिसकी वजह से हम जो है वो कहीं ना कहीं वीकनेस इसका शिकार है, और हाफिज साहब ने उसको ये बताया कि फिटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द फर्स्ट हैंड। बाकी जानते हैं आमिर साहब आपसे, पाकिस्तान टीम क्यों कमजोरियों का शिकार है, क्या एक चीज कम है उसमें? बस जो आपके अंदर है ना जिन, उसको बाहर निकाल लें बस। ठीक है मलिक साहब। मैं समझता हूँ कि अपनी कमज़ोरियों को दूसरों पे डालने से बेहतर है कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। मेरा ख्याल है कि आप गुड टू बहुत खूबसूरत बात है, बिल्कुल सही बात है कि आप जो खुद गलत कर रहे हैं आप उसको खुद देखें, बजाय इसके कि आप ब्लेम गेम की तरफ जाएं। अच्छा नहीं मैंने ये किया, वो तो कोच की गलती थी, हमारी ये टीम हुई 10 रन कम थे, ये गलती हुई है, मेडिकल पैनल नहीं था। खैर इसी के साथ साथ इट्स टाइम टू रैप अप द शो नाउ। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारी डिस्कशन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है। सो एवरीवन, आपसे मुलाकात होती है 9:30 बजे दोबारा, उस टाइम आपसे मजीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने जो डिस्कशन की है यकीनी तौर पर उससे आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मलिक साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं हेल्थ के हवाले से, हाफिज साहब ने अपने ओपिनियन जाहिर किए हैं, आमिर साहब ने अपना जोश जज्बा जाहिर किया है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।